जालसाजी करने वाले गैंग ने फिर एक को बनाया अपना शिकार। 37,50,000 रुपए का लगाया चूना। मामला है राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र का, जहां पर धोखाधड़ी जालसाजी करने वाले गैंग के उदय वाजपेयी, राजेश्वरी, प्रीतम मिश्रा, घनश्याम यादव, आरती वाजपेयी सहित आधा दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज। मामला है राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के सरसवा का, जहां पर घनश्याम यादव पुत्र रघुवर दयाल यादव निवासी अर्जुनगंज के खिलाफ सूचना अनुसार कई मुकदमों में वांछित हैं। अमेठी निवासी तिलक राम वर्मा को घर खरीदवाने के लिए अपने जाल में फंसाया, जिसमें उसके साथी उदय वाजपेयी, प्रीतम मिश्रा, राजेश्वरी, आरती वाजपेयी सहित कई लोग शामिल हैं। जैसा कि सूचना है कि यह मामला इतना बड़ा है कि जैसे जैसे इसकी पड़ताल होगी नए नए मामले निकल कर सामने आएंगे, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा गैंग है जो सीधे साधे लोगों को प्रॉपर्टी खरीदवाने व लोन करवाने के नाम पर उन्हें ठगी का शिकार बना रहा है, जिसमें प्राइवेट बैंक के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं। अभी बाराबंकी में भी गलत ढंग से लोनिंग का मामला प्रकाश में आया, जिसमें बैंक मैनेजर सहित कई को गिरफ्तार किया गया है और अब तक करीब 2.5 करोड़ से अधिक का खुलासा हो चुका है। फिलहाल इस मामले में सबसे पहले घनश्याम यादव ने तिलक राम वर्मा को घर खरीदवाने के नाम पर अपने जाल में फंसाया, फिर उसे उदय वाजपेयी, आरती वाजपेयी, राजेश्वरी व प्रीतम मिश्रा से मिलवाया और फिर इन चारों ने मिलकर पीड़ित तिलक राम वर्मा को घर खरीदवाने के लिए उन्हें सारी सहूलियतें देने को तैयार हो गए। यहां तक कि फोन करके फाइनेंसर को भी अपने घर बुला लिया और पहले से विक्रय अनुबंध होते हुए भी उक्त जमीन को पाक साफ दिखाकर 20 लाख रुपए का लोन करा दिया। मामला तो तब ज्यादा संगीन हो जाता है जब इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड उसे लोन कर देता है, क्योंकि कोई भी बैंक तब लोन करता है जब उसके कागज सही हो और आपके पात्रता मानकों की जांच कर तभी बैंक द्वारा नियुक्त अधिवक्ता द्वारा सभी जांचें पूर्ण करते हुए लोन की प्रक्रिया जो है उससे गुजरते हुए तब आपको लोन मिल पाता है। अगर आपका कागज ठीक नहीं है, अगर कहीं भी कोई त्रुटि है तो कोई भी बैंक आपको लोन देने वाला नहीं। मतलब साफ है कि इस धोखाधड़ी जालसाजी करने वाले गैंग में इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कर्मचारी भी शामिल हैं। फिलहाल इस मामले की रिपोर्ट सुशांत गोल्फ सिटी थाने में दर्ज हो चुकी है। देखिए श्यामलाल गौतम की रिपोर्ट। मैं श्यामलाल गौतम, बी एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। थाना सुशांत गोल्फ सिटी में फ्रॉड का मुकदमा 420 का मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसके संबंध में तिलक राम जी यहाँ आए। धोखाधड़ी करके उन्होंने ये बात छिपाई और उन्होंने एग्रीमेंट किसी प्रीतम नाम के आदमी को कर रखा था और ये बैंक से हमने लोन भी करवाया। बैंक वालों ने भी इस बात को छिपाया और मुझे वहां से फाइनेंस भी कर दिया और ये सारा होने के बाद बैंक वाले जाकर के सरोजनी नगर तहसील में। तो इसका मतलब वो जो है फाइनेंस कंपनी और ये विक्रेता जी लोग जो है ना उनकी यानी एक पहले से साजिश यानी संगठन बना करके ये धोखाधड़ी आपके साथ किया जी लोग, क्योंकि ये तथ्य बैंक वालों ने भी छिपाया और ये जिसने बेचा उसने भी छिपाया और जिसने ब्रोकर जिसने मकान दिलवाया था उसने भी छिपाया और वो सब लोग जो है ना एक साथ जो संगठित होकर के ये धोखाधड़ी का कार्य कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ का सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक प्रॉपर्टी की खरीदारी हुई और जिसमें बहुत ही बड़ा उनके साथ फ्रॉड चीट किया गया। जो खरीदार है उन्होंने पहले से एक एग्रीमेंट कर रखा था और इसके बावजूद भी एक रजिस्ट्री की। आपको बता दें कि इस संबंध में इंडिया शेल्टर फाइनेंस लिमिटेड द्वारा इनको फाइनेंस किया गया और जब भी कोई
बैंक अगर इस पर किसी भी प्रॉपर्टी पर लोन करती है तो वो प्रॉपर्टी के सारे कागज देखती है, उसके बाद ही उस पर लोन करती है। जो इंडिया शेल्टर फाइनेंस लिमिटेड है उसके द्वारा एक बहुत बड़ा यहाँ पर गड़बड़झाला देखने को मिला। जो विक्रेता और जिसके नाम पर अनुबंध किया गया था, एग्रीमेंट किया गया था, वो और बैंक के कर्मी, ये तीनों आपस में मिले हुए थे, यानी कि एक संगठित गिरोह, जिसने तिलक राम वर्मा जो सामने है, तिलक राम वर्मा जी को एक फंसाने का काम किया है। इनके साथ बहुत ही बड़ी धोखाधड़ी की है। हम इनसे पूरी बात जानते हैं कि आखिर क्या हुआ और किस तरह से आपकी पूरी बातें आज, जैसे कि आपने ये एक नोटिस ऐसा है कि इन सभी के खिलाफ आपने एक मुकदमा ये दर्ज कराया है। इसे खोलिए जरा से। इसमें जो आपने दिया हुआ है, इसमें धारा 147, 420, 423, 504 और 506 के तहत यहाँ सुशांत गोल्फ सिटी थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें कि कई लोग अपराधी हैं, जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूं। उदय वाजपेयी, राजेश्वरी, प्रीतम मिश्रा व प्रीतम मिश्रा के साथ 6 अन्य अज्ञात आधा दर्जन लोग, और घनश्याम यादव व आरती वाजपेयी, जो अपने आप को नगर निगम का कर्मचारी बताती हैं और इन्हें बार बार धमकाती हैं। इन्होंने जब यहाँ पर मकान खरीदा तो उसमें फ्रॉड शीट कहां पर हुआ, उस संबंध में हम आपको अवगत करा दें पूरी तरह से। इन्होंने मकान को 30 लाख रुपए में खरीदा, जबकि वो 12.5 लाख रुपए का पहले से एग्रीमेंट कर रखा था, और मात्र 50,000 रुपए दे करके वो एग्रीमेंट किया गया था। और उस जो जिसके नाम पर एग्रीमेंट किया है वो है प्रीतम मिश्रा। उदय वाजपेयी ने प्रीतम मिश्रा के नाम पर एग्रीमेंट किया मात्र 50,000 रुपए का, और उसके बाद में 1 साल का उसमें लिखा पड़ी थी, और थोड़े ही समय बाद, यानी कि जो अनुबंध का समय था उसी के बीच में इन्होंने उदय वाजपेयी ने इनके और राजेश्वरी, इन लोगों ने मिल करके उस प्लॉट को इनके हाथ, उस मकान को बेच दिया। बेचने में भी इनके पास पैसा नहीं था। इन्होंने कहा कि हमको 1 वर्ष का समय दीजिए, इसके बाद में हम इसको व्यवस्था करके खरीद लेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम फाइनेंस भी कराते हैं। तो इन्होंने कहा इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि अगर फाइनेंस हो जाए तो मैं इस मकान को खरीद लेता हूं। उन्होंने तुरंत ही इंडिया शेल्टर हाउस, जो एक फाइनेंस कंपनी है, वहां के कुछ लोगों को फोन करके बुलाया, और इसके बाद में जो इनका जो भवन था जो इन्होंने खरीदा, उसका सारा निरीक्षण कराया। सारी जमीन के पेपर जो है उदय वाजपेयी से मांगे गए, जो इंडिया शेल्टर हाउस को जमा हुए, और आपके द्वारा जो इनसे आईडी मांगी गई, आधार कार्ड और जो ITR, ये चीजें मांगी गई, तो इन्होंने अपने भी पेपर दे दिए, अपनी आईडी दे दी। जमीन हुआ उस लोन पर। जो इंडिया शेल्टर हाउस फाइनेंस कंपनी है उसने लोन किया, लेकिन उस बयानामे को बंधक बनाए रखा। यहाँ पर एक चीज और हम दिखाना चाहेंगे कि जो इंडिया शेल्टर हाउस है उसने जो अपनी क्या कहते हैं, जो चेक दिया लोन का, वो उदय वाजपेयी को दिए, ना कि इनको, यानी कि लोन उसने भी उस प्रॉपर्टी पर बैंक ने किए। यहाँ धोखाधड़ी ये हुई कि जो ये संगठित गिरोह है, इसने इनको जाल में किस तरह से फंसाया कि बैंक के जो कर्मी हैं उनके द्वारा जो लीगल रिपोर्ट लगाई जाती है जमीन की, वहां पर फ्रॉड शीट हुआ, जिसमें ये कहा गया कि जमीन साफ सुथरी है, जबकि ऐसा नहीं था, एग्रीमेंट पहले से था। और उसने फाइनेंस किया, और वो चेकें जो थी, यानी कि जो लोन का पैसा था, वो सीधा उदय वाजपेयी के खाते में गया, और यहीं से शुरू होता है। और इसके बाद में जब ये वहां पर कब्जा लेने के लिए गए तो इनको कब्जा नहीं दिया गया। पहले तो वहां पर कुछ टूट फूट थी,
जिसके लिए इन्होंने करीब करीब 1 लाख रुपए का ठेका दिया और 1 लाख रुपए समथिंग उसका मटेरियल का दिया। तो लगभग 2-2.5 लाख रुपए जो भी इनके लगे हों, तो सामान वहां पर गिरवा दिया। और इसके बाद में फिर जब वहां पर कुछ काम कंप्लीट हुआ और ये कब्जा लेने की तैयारी में थे, दूसरे ही दिन वहां पर प्रीतम मिश्रा अपनी 6 लोगों के साथ, जो कि हथियारों से लैस थे, उन लोगों ने इनके जो ठेकेदार और लेबर मिस्त्री जो काम कर रहे थे उनको डराया, धमकाया और उनको वहां से भगा दिया। इसके बाद में ये परेशान होकर के इसमें एफआईआर दर्ज कराए। अब यहाँ पर इनको एक नोटिस इन्होंने भेजी इंडिया शेल्टर, क्या नाम है, इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को, जो कि शाखा 3/10 DK टावर विभूति खंड गोमती नगर में है। इनको 2 बार ये नोटिस भेजी गई। एक नोटिस ये है और ये पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उसमें रिफ्यूज लिखा हुआ है, एड्रेस को गलत बताया गया, लेने से मना किया गया है। यही हाल दूसरे लेटर में भी रहा, जो कि एड्रेस काटा गया, लेने से मना किया गया। और पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ रिफ्यूज और लेने से मना किया गया, उस पर टिक है। 2 बार मना किया गया। इसके बाद में बैंक के एक कर्मी हैं जी, क्या नाम है उनका, जो आपको फोन करके बुलाया, जो आपको धमकी दे रहे थे, तपेश सक्सेना। तपेश सक्सेना जी। तपेश सक्सेना जी जो हैं, इनको फोन पर धमकाते हैं कि आप जो है, जो लोन का पैसा है उसे जमा कीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन्होंने कहा कि हमारी नोटिस, हमारी जो चीजें हैं, जो हमने कार्रवाई की है, उसे आपके ऑफिस भेजा गया, लेकिन 2 बार वहां से वापस आ गया, आपने रिसीव नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप भेजिए, हम रिसीव करते हैं। जबकि यहाँ पर इस विवेचनाधिकारी जो है, उन्होंने कहा था अगर वो रिसीव नहीं करते हैं तो हम इसको कराएंगे। फिलहाल आज जब बैंक से ये कहा गया कि नहीं, हम उसको रिसीव करते हैं, तो फिर ये वहां गए और फिर उसके बाद में तिलकराम जी बताइए वहां पर क्या हुआ। वहां पर जब आज हम 26/8/23 को दोपहर 3 बजे समथिंग पहुंचे, तो बताया गया कि हमने 2 बार आपको नोटिस भेजा, आपने वापस कर दिया। आज आपके तपेश सक्सेना जी ने मुझको फोन करके बोला कि आप आ जाइए, आपकी नोटिस रिसीव कर ली जाएगी। उसके बाद में वहां पर मैडम स्वाति को बोला गया, भैया तपेश सक्सेना जी ने भेजा है कि लेटर आप रिसीव करके इनको दे दीजिए। उसके बावजूद भी उन्होंने लेटर रिसीव नहीं किया। हमने कहा आप कम से कम इसको देख लीजिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि आप रिसीव ना कर सके। तो उन्होंने उसको लिफाफे को फाड़ा और पूरे फोटो खींचे। आप देख सकते हैं कि लिफाफे को फाड़ा गया है, और ये देखिए, और फाड़ करके ये वही चिट्ठी है जो पूरा उन्होंने इसके सारी फोटो खींची मोबाइल से, और उसके बाद कुछ सीनियरों को इसे फॉरवर्ड कर दिया। मतलब एक तरह से लेटर तो रिसीव कर दिया, लेकिन रिसीविंग नहीं दी। यही हुआ जी। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने लेटर, किसने फाड़ा था ये लेटर? ये क्या नाम, स्वाति मैम और ये आपका अंकित जी, ये थे। उन लोगों ने पढ़ा और लेटर की फोटो खींची, आगे भेजा कि ऊपर से हमें आदेश मिलेगा तब हम रिसीविंग देंगे। ना इनके पास कोई आदेश आया, नहीं आया, वही लोग जाने। और अंततः मुझे आधा 1 घंटे उनसे पूछा गया तो बोले मेरे पास टाइम नहीं, अभी हमको आने में टाइम लगेगा। तो सब लोगों ने कुल मिला हाथ खड़े कर दिए, नोटिस रिसीव नहीं करी। और हम मतलब फोटो खींच के लिफाफा फाड़ करके वो अपना फोटो खींच लिया और हमको फिर वापस वहां से भेज दिया कि आपको जो करना है वो करिए। तो आप ये देख रहे हैं कि एक तरफ से बैंक की तरफ वाले तब बैंक वाले तपेश सक्सेना बार बार हमको फोन करके हमारे के आप अगर जमा ही नहीं जमा, जबकि हमारी कमीशन स्वाति हमारे बैंक को जम जा चुकी है। और उसके बाद में हमें जो कुछ ना कब्जा मिला ना ही कुछ मिला, तो हमने बैंक ने तो आपके साथ फ्रॉड किया जी। और उसके बाद में बैंक ने फ्रॉड किया। उदय वाजपेयी और राजेश्वरी जो है,
उन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया प्रीतम और घनश्याम ने और मिलकर, सब प्रीतम ने लोगों ने उस पर मिलकर। गुंडाई दिखाते हुए अपना उस पर जबरन कब्जा कर लिया अवैध रूप से। जी, और अब ऐसी स्थिति में आपको लगातार धमकियां मिल रही हैं। आज गए तो वहां पर इन लोगों ने रिसीव भी नहीं किया। रिसीव भी नहीं किया और लेटर को फाड़ करके फोटो खींच लिया और वापस जो है फिर भेज दिया। नहीं, पहले तो हमने ये कहा कि मतलब हम रिसीविंग दे रहे हैं, फिर बाद में मना क्यों बाद किया? में मना किया कि हमें अधिकार नहीं है, हम सीनियर लोग हमारे मतलब कहेंगे तब अधिकार नहीं रिसीव तो करेंगे। लेटर किस बात से फाड़ लिया और नोटिस भी पूरी अपनी फोटो और- खींच लिया, सब और- पूरा ले लिया, रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद में भी बोले ऊपर भेज रहे हैं, ऊपर से कोई जवाब आया नहीं आया, फिलहाल किसी ने रिसीव नहीं किया और मुझे बोला गया कि हम रिसीव नहीं कर सकते हैं, जिसने भेजा वो रिसीव करे। तो तपेश सक्सेना जी को फोन किया, जिसने भेजा था उन्होंने भी मना कर दिया, हम अभी दो रहे, हमको आने में टाइम लगेगा। कुल मिला के कोई रिस्पांस नहीं मिला और हम वहां से वापस चले और उसके बोला जो आपको करना है आप करिए जा करके, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी आप यहाँ थाने पर आए हो ये इनको अपनी बात बताने के लिए जी। कि अभी तक ये इन्होंने रिसीव नहीं किया। जी, उसके बाद हम वहां से सीधे फिर थाने चले आए और अपने जो यहाँ वहां से जो हमारी कंप्लेन है वहां आकर थाने पर बता रहे हैं। आगे जो भी होगा वो देखते हैं कि लोग कहाँ तक हमें परेशान करते हैं। और हमें तो ना मकान मिल रहा है और बैंक वाले मुझे मतलब बहुत रोज फोन धमकी दे रहे हैं कि अगर आप नहीं कर FIR कर देंगे, तुम्हारा अकाउंट सीज करवा देंगे, ये कर देंगे, मतलब कि उसके बाद में और नोटिस भेजा कि आप कम से कम मेरी हेल्प करिए, उसको रिसीव भी नहीं कर रहे हैं। एक नोटिस आप 14/8 को भेजी, वो वापस कर दिया, फिर 26/8 को भेजी, वो वापस कर दिया, फिर आज हम वो सारी 19/8 को भेजी, वो वापस कर दिया और 26/8 को हम स्वयं गए, जब तपेश सक्सेना कहने पर कि आप चले जाइए, बैंक नोटिस रिसीव हो जाएगी और मतलब उन्होंने 11 मना कर दिया। तारीख से आप लगातार उनको अपनी शिकायत दे रहे हो, जी। लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहे हैं और ये उसी के सारे लेटर है जो वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। आज उन्होंने रिसीव भी किया, इसको ले लिया और इसकी सारी फोटो ले ली, लेकिन रिसीविंग नहीं दी। मतलब साफ है कि ये जितने भी लोग हैं वो चाहे इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कर्मचारी हों या अन्य अपराधी, सभी आपस में मिले हुए हैं और मिलकर इनके साथ बड़ा षड्यंत्र रचा गया और करीब 37.5 लाख रुपए का इनको क्षति पहुंची। फिलहाल इस मामले का मुकदमा यहाँ पर सुशांत गोल्ड सिटी थाने पर यहाँ पर दर्ज हो चुका है और इसकी विवेचना जारी है। अब देखना यह है कि पुलिस इसको किस तरह से इंडिया शेल्टर हाउस को जो है इसकी नोटिस ये रिसीव कराती है और किस तरह से अपराधियों पर कार्रवाई करती है। मैं पवन कुमार गुप्त, श्यामलाल गौतम के साथ, सरस न्यूज, लखनऊ। थाने में इस प्रकार से बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है, जिसका जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। और अब देखते हैं कि सुशांत गोल्ड सिटी की पुलिस आपके विवेचना कैसे करती है, कैसे आपको न्याय दिलाती है। श्यामलाल गौतम, बी एक्सप्रेस।